नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो चाणक्य में। मैं चाणक्य सहगल आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में साढ़े सती के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी पूरी देने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जो साढ़े सती का पीरियड होता है वो किन के लिए अभिशाप है या किन के लिए वरदान है। ये अभिशाप भी क्यों है और वरदान भी क्यों है, ये भी जानेंगे। पहले जानेंगे कि साढ़े सती होती क्या है। साढ़े सती जब आपका जन्मकालीन चंद्रमा जिस राशि में भी बैठा है उस राशि से पिछली वाली राशि में शनि भगवान गोचर करते हुए प्रवेश करते हैं, तो आपका साढ़े सती का पहला 2.5 साल का पीरियड शुरू हो जाता है। जब वो चंद्रमा जहां विराजमान है वहां पे जब शनि भगवान गोचर करते हुए पहुंचते हैं, तो दूसरा 2.5 साल का पीरियड, इसको दूसरा ढैया कहते हैं। और इसी प्रकार जब चंद्रमा से अगले घर में शनि भगवान 2.5 साल बाद गोचर करते हुए प्रवेश करते हैं, तो ये पीरियड तीसरे ढैया स्टार्ट होता है, जिसको हम साढ़े सती मतलब 7.5 साल का पीरियड। क्योंकि 2.5 साल एक राशि में शनि भगवान गोचर करते हैं कुंडली में। तो इस प्रकार जब 2.5 साल का जो पीरियड है, जब जब ये ढाई 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 करके 7.5 साल का पीरियड आपका साढ़े सती का पीरियड कहलाता है। जब चंद्रमा के ऊपर पिछली अगली और चंद्रमा के ऊपर जब गोचर करते हैं शनि भगवान, तो शनि जो कि कर्मों का कारक है, कर्म कारक शनि भगवान है। पूर्व जन्मों के या इस जन्म के जितने भी बुरे या अच्छे कर्म, सबका फल देने का की जिम्मेवारी जो दी गई है परमात्मा द्वारा, वो शनि भगवान को दी गई है। शनि भगवान कर्मों के हिसाब से आपको दुख या सुख प्रदान करते हैं। साढ़े सती का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, साढ़े सती का पीरियड आपके लिए बहुत बुरा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, ये आपके कर्म कैसे रहे हैं इस जन्म के और पिछले जन्म के, उनके हिसाब से आपको शनि भगवान फल देते हैं इस पीरियड में। कईयों को तो ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और कईयों को तो पाताल तक ले जाते हैं, क्योंकि जो शनि भगवान है कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं तो वो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। आपने सुना होगा कि साढ़े सती आ गई, लोगों में डर है, भय है कि साढ़े सती का पीरियड आ गया, अब क्या होगा, कैसे फल मिलेंगे। जिन्होंने तो कर्म अच्छे किए हैं उनको अच्छे ही फल मिलेंगे। शनि भगवान नीचे से उठाकर ऊपर तख्त तक ले जाते हैं, जमीन से उठाकर, जब साढ़े सती का पीरियड आता है। और कईयों को तख्त से उठाकर जमीन पर पटक देते हैं जब साढ़े सती का पीरियड आता है। डिपेंड करता है कि आपने कर्मास कैसे किए हैं। कर्मों के हिसाब से शनि फल देते हैं और उनको कोई लेना देना नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। शनि भगवान बहुत अच्छा, शनि ग्रह जो है बहुत अच्छा ग्रह है कुंडली में, क्योंकि वो आपको जब साढ़े सती के पीरियड में अगर कर्म बुरे किए ना, निचोड़ देता है आपको और कंचन की तरह खिलाकर बाहर लाते हैं, तब कि आपको फिर ज्ञात हो जाता है कि मैंने अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्म नहीं करने। तो इस प्रकार जो शनि भगवान है, किन को बुरा फल देते हैं और किन को अच्छा फल देते हैं, ये कर्मों पे डिपेंड करता है। लगन के हिसाब से देखें तो 1 नंबर लगन, 4 नंबर लगन, 5 नंबर लगन, 9 नंबर लगन, 12 नंबर लगन, 8 नंबर लगन, इन लगनों में जो शनि है वो त्रिशडाया या मार्ग भाव या अष्टम के स्वामी बन के विराजमान होते हैं। तो इन लगनों को 1 नंबर लगन, 4 नंबर लगन, 5 नंबर, इन लगनों वालों को इस पीरियड में सावधान रहना चाहिए। इन लगन वालों के लिए साढ़े सती का पीरियड थोड़ा सा मुश्किल पीरियड होता है, लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं, भगवान अच्छे कर्म करते हैं, तो ये पीरियड आराम से निकल जाता है। इसी प्रकार 2 नंबर लगन जो शनि के मित्र का लगन है, शुक्र भगवान का, उसके बाद 3 और 6 नंबर लगन, इसी प्रकार शुक्र का 2 और 7 नंबर लगन, शनि भगवान के 10 और 11 नंबर लगन। जो ये लगन है, शनि इन राशि वाले लगनों को साढ़े सती में कम परेशान करते हैं, क्योंकि इसमें कईयों में योग कारक भी है। हाँ, कईयों में ये छठे और आठवें के स्वामी भी हैं, लेकिन त्रिकोण के स्वामी भी हैं। इसकी वजह से इन लगन वालों का शनि का जो साढ़े सती का पीरियड है वो फिर भी ठीक निकल जाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर कर्मास अच्छे हैं तो बहुत अच्छा निकलेगा। अगर कर्मास बहुत खराब हैं लेकिन त्रिकोण के स्वामी हैं, फिर भी वो 50-50 फल तो देंगे ही। कर्मों के हिसाब से डिपेंड करता है शनि का साढ़े सती का पीरियड। तो इस पीरियड में अगर आपका पीरियड खराब है तो वरदान किसके लिए है?
वरदान उनके लिए भी है जब चंद्रमा के ऊपर शनि विराजमान होते हैं। चंद्रमा जो है फूड का कारक है, चंद्रमा ट्रैवलिंग है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा भोजन है, चंद्रमा चावल है, चंद्रमा दूध है। जो ये इस प्रकार के चंद्रमा साइकेट्रिस्ट भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है। तो जो जब शनि भगवान दूसरे पीरियड में चंद्रमा के ऊपर वाली राशि पे रहते हैं, चंद्रमा वाली राशि में रहते हैं, तो ये इस प्रकार के कर्म करने वाले लोगों को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अगर कर्म अच्छे किए हैं तो उनके कर्म को बढ़ा देते हैं, उनके बिजनेस को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार शनि भगवान फल देते हैं। अगर अगर आपको फल खराब मिल रहे हैं तो बचा कैसे जाए, इसके लिए सबसे पहले आप अपने माँ का आशीर्वाद लेके जाएं। रोज़ साढ़े सती के पीरियड में माँ की सेवा करें, माँ के चरणों को स्पर्श करें। रोज़ बिना स्पर्श करे ना जाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, उन्हें खान पान का सामान दें। भगवान शिव की आराधना और भगवान मंगल की आराधना काफ़ी सहायक होती है शनि भगवान के इस प्रकोप से बचने के लिए। ये था कि शनि भगवान साढ़े सती में किस प्रकार किसके लिए अभिशाप बन के आते हैं और किसके लिए वरदान बन के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।